भारत के तीन सबसे खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और राजेश बावाना, ये तीनों फिर से एक बार हाथ मिला लिए हैं और इस बार इनकी प्लानिंग है नीरज बावाना को रास्ते से हटाने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल न्यूज़ विद शशि। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राजेश बावाना ने लॉरेंस और गोल्डी बरार से हाथ मिला लिया है। नीरज बावाना के कत्ल की है प्लानिंग। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बम्बिया और लॉरेंस गैंग के बीच गैंगवार की आहट छिड़ी हुई है। यह आहट अब देश की राजधानी दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है। दोनों ही बड़ी गैंग के सिंडिकेट अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए खौफनाक साजिश रच रहे हैं। इसका खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्या चढ़े राजेश बावाना गैंग के शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। राजेश बावाना और दिल्ली के सबसे बड़े डॉन कहलाने वाले नीरज बावाना के बीच खूनी गैंगवार कई सालों से चली आ रही है, लेकिन इस वक्त चर्चा ज़्यादा इसलिए हो रही है कि राजेश बावाना ने लॉरेंस और गोल्डी बरार से हाथ मिला लिया है। राजेश बावाना के शूटर्स नीरज बावाना गैंग को टारगेट कर रहे हैं। राजेश बावाना पर 100 से ज़्यादा केस है। बताते कि दिल्ली से सटे बावाना गैंग के रहने वाले राजेश बावाना पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या का प्रयास, लूट, फिरौती, जबरन वसूली जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। राजेश बावाना ने वर्ष 2005 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। कुछ समय में अपराध जगत में उसने ऐसी सनसनी फैलाई कि एक वक्त दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर रहे नीटू डबोदिया ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया। नीटू डबोदिया और नीरज बावाना के बीच दुश्मनी तक जा ही रही है। दोनों ही गैंग के बीच देश की राजधानी दिल्ली और उसके बाहर कई बार गैंगवार हुई, जिसमें कई शूटर्स मारे गए। इसके बाद दोनों ही गैंग के बदमाश आपस में खून के प्यासे हो गए। नीटू के एनकाउंटर के बाद संभाली कमान। दरअसल अक्टूबर 2013 में दिल्ली के सबसे खूंखार कहे जाने वाले कुख्यात गैंगस्टर नीटू डाबोदिया को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इसके बाद राजेश बावाना ने उसकी गैंग की कमान संभाली। राजेश की अपने ही गांव के नीरज बावाना ने पहले से दुश्मनी चली आ रही थी। नीटू के एनकाउंटर के बाद नीरज बावाना से बदला लेने के लिए राजेश बावाना ने उसे गैंग के कुछ शूटर्स को गोलियों से भून दिया। इसके बाद जावा में नीरज बावाना के गैंग ने भी उसके कुछ शूटर्स की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों ही गैंग के बीच अब तक हुए खूनी संघर्ष में करीब 14 लोग मारे जा चुके हैं। इस एक के बाद एक नीरज बावाना गैंग द्वारा ताबड़तोड़ हमले के बाद अब उसके विरोधी राजेश बावाना ने लॉरेंस और गोल्डी बरार से हाथ मिलाकर नीरज से बदला लेने का प्लान तैयार किया है। 2014 में दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, मक्कोका लगाया। जुर्म की दुनिया में लगातार सनसनी फैलाने वाले राजेश बावाना को 2014 में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इसके कुछ माह बाद ही वह जमानत पर बाहर आया और फिर से दिल्ली और एनसीआर में लूट, कत्ल और कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। दिल्ली के साथ हरियाणा में उसने कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद दिल्ली और हरियाणा में उसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा गया। बाद में उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस पर मक्कोका लगा दिया गया, जिसके बाद से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राजेश बावाना जेल में ही बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट कर अपने विरोधी गैंग से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। 2 लोगों की करनी थी हत्या। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 बदमाशों अभिषेक, हिमांशु, नितिन और अभिलाष को 20 सितंबर की रात 11 बजे आजादपुर बस टर्मिनल के पास से गिरफ्तार किया था। चारों बदमाश राजेश बावाना गैंग के शूटर्स हैं। इन्हें अपने विरोधी नीरज बावाना गैंग से जुड़े बावाना निवासी रोहित और दरियापुर निवासी मोंटी सहरावत उर्फ जैकी की हत्या करनी थी। पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने खुलासा किया कि उन्हें अपने गैंग के 2 सदस्यों की हत्या का शक इन्हीं दोनों लोगों पर था, जिसके बदला लेने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था। लेकिन इससे पहले उन्हें हथियारों के साथ स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। नीरज गैंग को पहले भी टारगेट किया। नीटू डाबोदिया गैंग के बदमाशों ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में पेशी पर आए गैंगस्टर नीरज बावाना के सबसे खास शूटर्स नवीन बाली को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस की सजगता से नवीन बाली की जान बच गई थी। पुलिस ने मौके से ही एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया था। नवीन बाली भी नीरज के साथ मक्कोका केस में तिहाड़ जेल में बंद है। सिद्धू की मौत का बदला लेने की कही थी बात। 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के जिला मनसा के गाँव जवाहरके में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गैंगस्टर नीरज बावाना ने सीधे लॉरेंस और गोल्डी बरार को धमकी देते हुए हत्या का बदला लेने की पोस्ट की थी। चूंकि नीरज बम्बिया गैंग सिंडिकेट से जुड़ा है, ऐसे में टकराव बढ़ने की आशंका ज़्यादा हो गई। दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सालों से सक्रिय नीरज बावाना के पास शूटर्स की लंबी फौज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरज बावाना के पास 300 शूटर्स हैं।